वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको समांतर सीरीज से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, किसी एपी का मतलब समांतर सीरीज का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है और उनका योग जो है वो 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एपी का जो प्रथम पद है वो ए जो है 5 है, अंतिम पद जो है वो 45 है, पदों का योग जो दिया है वो 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर डी निकालना है। प्रथम पद और अंतिम पद की मदद से और पदों की योगफल जो दिया हुआ है, इन तीनों की मदद से हम पदों की संख्या निकालेंगे। तो जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया होता है तब हमें पदों की संख्या अगर गिवन है तो कैसे निकलेगा पदों की संख्या। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इजकल टू n/2 इंटू ए प्लस एन। ये फॉर्मूला होता है जब अंतिम पद दिया होता है। तो पदों की संख्या तो पता नहीं है, n/2 पदों की संख्या, पदों का योग जो दिया वो 400 है। तो प्रथम पद जो दिया 5 है और अंतिम पद जो दिया 45 है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 800, 2 चौको 8 और इंटू ये n रहेगा 45 और 5 जोड़ेंगे तो 50 हो गया। मल्टीप्लाई की वैल्यू अदर साइड जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 0 से कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, कैरी बचा 3, 5 6 जा 30। तो पदों की संख्या जो आई वो 16 आई। तो यहाँ पे पदों की संख्या में क्या मिल गई, 16। अब हमें पदों की संख्या 16 मिल गई। अब हमें सारवंतर निकालना है। तो इसकी मदद से हमें पदों की संख्या निकल गई जब हमें अंतिम पद, पदों का योग और प्रथम पद दिया हो, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब हमें इन चारों चीज़ों की मदद से सारवंतर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है सारवंतर निकालने का, जिसमें अंतिम पद दिया हो पद और प्रथम पद दिया हो। तो फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इजक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से निकलेगा अंतिम पद। ये जो nवां पद जो होता है वही अंतिम पद होता है। इसको हम l से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। l है 45, a है 5 प्लस पदों की संख्या 16 माइनस 1 और d निकालना है। तो 45, ये माइनस ए प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 इंटू डी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 45 में 5 गया 40 और इक्वल टू 15d। मल्टीप्लाई वैल्यू अदर साइड जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो गया 5 3 15, 15 40। तो 8/3 आया। इनका जो सारवंतर आया वो 8/3 आया। इसको डेसिमल में निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, पॉइंट लगाया 2 बचा, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, 3 6 जा 18। तो इसका सारवंतर डेसिमल में 2.6 आएगा। तो इस तरीके से हम इनकी मदद से सारवंतर और पदों का योग, पदों की संख्या निकाल सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिए हुए हैं। प्रथम पद जो दिया है वो 17 है और अंतिम पद जो दिया है 350 है। सारवंतर है 9। तो इसमें कितने पद हैं हमें ये निकालना है और इनका योग निकालना है, एस एन निकालना है। यानी कि हमें इस टाइप से निकालना है n पदों तक का योग। तो क्या करना है, पदों की संख्या निकालनी है, सारवंतर में गिवन है। तो सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, l इजक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया 350, ए है 17 प्लस n-1 इंटू डी है 9।
डी की जगह 9 कर दिया। 350 माइनस 17, प्लस की संख्या इधर आएगी, माइनस में चली जाएगी, n-1 इंटू 9। अब 10 में से 7 गया, बचा 3। 4 में से 1 गया, बचा 3, और ये भी 3 बचा। n-1 मल्टीप्लाई वैल्यू अदर साइड जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये आया। इसको भी काटते हैं, 3 3 का 9, बचा कितना 2, 9 10 11, 3 7 21, तो ये 37 n इक्वल टू n-1, -1 इधर आएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से 38 आ जाएगा। पदों की संख्या कितनी आ गई? 38, 38। पदों की संख्या आ गई 38। अब हमें n पदों का योग निकालना है। आपको प्रथम पद दिया हुआ, अंतिम पद दिया हुआ, n पदों का योग निकल जाएगा। Sn इक्वल टू n पदों n/2 a प्लस l, पदों की संख्या है 38/2, यानी कि 38 पदों का योग निकालना है। तो ये हो गया, a कितना है 17, और ये हो गया अंतिम पद दिया है 350। तो ये हो गया 2 2 एकम 2, 2 9 18। अब ऐड करेंगे तो कितना हुआ 7, और ये 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 367। 367 मल्टीप्लाई करते हैं, नौ 63 6, 9 7 63 की 3 हासिल लगा 6, 9 छिका 54, 54 में 6 जोड़ा 60, 60 का 0 कैरी हुआ 6, 9 3 27, 27 में 6 जोड़ा 33। अब 7 3 6 मल्टीप्लाई ऐड करने पर कितना आएगा 3 7 9 और 6, ये आया। तो 6973 होगा इनका योगफल, ये इनका आंसर आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ये आ रहा है 6973। इनके पदों का योगफल जो होगा वो ये आएगा। है बहुत आसान, बस आपको फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगेगा आपको ये पता, आपको क्या क्या की मतलब जो चीज़ें दी होती हैं उसकी मदद से आपको निकालना होता है। अब तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी सीरीज है, जिसमें सीरीज है 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। अब 9 है, 17 है, 25 है, एंड सो ऑन। 636 योगफल है, इनका जो योगफल है वो 636 है। कितने पदों की संख्या लेनी होगी, तो हमें n निकालना है, कितने पद लेने होंगे। प्रथम पद यहाँ से निकलेगा, प्रथम पद है 9, और सार्वंतर जो दिया हुआ है वो 8 है, सार्वंतर है 8। प्रथम पद जो दिया है 9 है, अंतिम पद पता नहीं, हमें पदों का योग, हमें पदों की संख्या निकालनी है। तो क्या लगेगा, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले की मदद से हम इनका पदों की संख्या निकाल सकते हैं, जिसमें हमें प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर भी दिया हुआ है, पदों की संख्या भी निकालनी है, पदों की संख्या, और योगफल दिया हुआ है। तो ये 636 हमने लिख दिया। पदों की संख्या निकालनी है, ये 2 × 9 और n पदों की संख्या निकालनी है, और d है 8। इस तरीके से 636, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो चला जाएगा n 9 दूनी 18, और ये 8n - 8, ये आया 2 6 12, इसको ऐसे रन देते हैं अभी 636 इंटू 2। अब n हो गया इस तरीके से, 10 में से 8 गया, 10 बचा, ये 8n हो गया इस तरीके से। छः 636 इंटू 2। अब ये देखिए
10n प्लस 8n का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा 2 से सिंपल कर देते, 2 से भाग दे देते पूरे समीकरण में, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 चौको 8 n का स्क्वायर। तो इस तरीके से निकला। अब ये किसी से नहीं कटेगा। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं, 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, ये आया। अब इसको हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर हम नॉर्मल तरीके से नहीं करेंगे, श्रीधराचार्य विधि से लगाएंगे ताकि बड़ी आसानी से निकल जाए। तो क्या करते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूले से निकलता है। अब माइनस बी है, ये 5 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से ये माइनस बी है, बी की जगह है -5 कर देते हैं, प्लस माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और माइनस 4ac। अब ए है आपका 4, ac है 636। अब ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, क्योंकि सी आपका ये हो जाएगा अपॉन 2a, ए कितना दिया है 4, इस तरीके से निकालेंगे। और ये माइनस प्लस माइनस 25, 4 चौक 16, 16 36, 2 चौको 8 -5। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 636 का मल्टीप्लाई 16 में करते हैं, 16 छक्का 96 की 6 हासिल लगा 9, 16 32, 16 48, 48 में 9 जोड़ेंगे 57, 57 के साथ हासिल लगा 5, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 96 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, 96 में 5 जोड़ेंगे तो 101, 101 आएगा, 101 76 अपॉन 8। अब इसमें 25 जोड़ लेते हैं, 6 और 5 11, 7 और 1 9, 1 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1 2, वही आया, 6 5 11 की 1, 7 और 2 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1 1 1 2 0, -5 प्लस माइनस 1 0 2 0 1 अपॉन 8, ये आया। अब इनकम क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। 1201 पेयर बनाते हैं, 1 1 1 1 1 मिलके 2, दूसरा पेयर निकालते हैं, जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये 0 2, नहीं होगा तो यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे भी 0 लिखेंगे और यहाँ पे भी 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 20। अब ये एक और जोड़ा निकालेंगे 201, इस तरीके से लगाएंगे ताकि वही नंबर आ जाए। अब यहाँ पे क्या लगाएं जिससे कि वही आ जाए, यहाँ पे अगर 1 लिखते हैं तो यहाँ पे भी 1 लिखते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 201 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 1 से ये जोड़ेंगे तो 202 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकला -5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका ये है, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा तो आप इसका स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा स्क्वायर रूट के आधार पर भी। तो यहाँ पे -5 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट हट गया है, 101 है, इसको जोड़ना है। एक बार प्लस साइन ले लें n की वैल्यू, एक बार पॉजिटिव वाला साइन ले लेते हैं, -5 प्लस 101 और 8 माइनस प्लस है। अब ये 100 यहाँ पे 96 आएगा, 96/8 एन पॉजिटिव लेने पे 9 1 कम 9 और नहीं 8 8 1 कम 8 8 दूनी 16,
तो पॉजिटिव साइन लेने पर पदों की जो संख्या आई वो 12 आई। पदों की संख्या जो आई वो 12 आई। अब निगेटिव साइन ले लेते हैं। यहाँ पे निगेटिव साइन लेने पे क्या आएगा, एक बार निगेटिव साइन लेंगे, यहाँ पे 2 साइन है, एक बार प्लस साइन लेंगे तो सॉल्व करेंगे, एक बार निगेटिव साइन लेके सॉल्व करेंगे। तो 101 में से ये इससे आपका जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 106, ये हो जाएगा 8। तो ये निगेटिव साइन लेने पे इसमें क्या आ रहा है, 8 एकम 8, बचा 2, 8 त्रिक 24। डेसिमल, पदों की संख्या कभी डेसिमल के फॉर्म में नहीं होती है, सिर्फ पूर्ण संख्या के फॉर्म में होती पदों की संख्या, मतलब कि पूर्णांक के फॉर्म में होगी। तो इसका निगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देंगे। निगेटिव साइन वाले नंबर्स पदों की जो संख्या आ रही है वो डेसिमल में आ रही है, और पदों की संख्या हमेशा डेसिमल में नहीं होती है, वो पूरी तरह से पूर्णांक में होती है। इसलिए इनके पदों की संख्या जो आएगी वो 12 आएगी। तो यानी कि 12 पदों का योग, 12 पद लेने पर 636 योग प्राप्त होगा। तो जब फैक्टर अगर नहीं होता है, फैक्टर निकालने का मेथड 2 तरीके से होता है। एक फैक्टर वो होता है जिसमें ए और सी का मल्टीप्लाई करने पर जो भी संख्या निकलती है उसका हम बीच वाली जो संख्या होती है यानी कि बी वाला टर्म्स मल्टीप्लाई करने पे वही संख्या आ जाए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसका हम ए इंटू सी निकालते हैं। गुणा करने पे इसका जो बी का जो फैक्टर होगा, ऐसा फैक्टर होना चाहिए उन नंबरों का जो गुणा करने पर ए इंटू सी के बराबर आ जाए और जोड़ने पर वही आ जाए। लेकिन अगर सी अगर निगेटिव फॉर्म में है तो ए इंटू सी का जो प्रोडक्ट निकलेगा तो फैक्टर भी माइनस मिलेंगे, तो माइनस करने पे वही संख्या माइनस करने पे बी के बराबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ए इंटू सी के बराबर हो। तो ये मेथड होता है फैक्टर निकालने का। लेकिन अगर फैक्टर नहीं निकलना है तो आप सिंपल सा लॉजिक मेथड है, श्रीधराचार्य विधि से आप फैक्टर निकाल सकते हैं। जब संख्या बहुत बड़ी संख्या के फॉर्म में होता है तो निकालने में दिक्कत होती है, तो हमेशा श्रीधराचार्य विधि से ही निकाला जाता है। अब चौथा क्वेश्चन है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। अब देखिए, चौथा टर्म्स और 8वां टर्म्स का योग जो दिया है 24 है। तो चौथे टर्म्स को a प्लस 3d बोलेंगे, 8वें टर्म्स को a प्लस 7d बोलेंगे। 24, तो ये हो गया 2a और ये हो गया 10d। 24 a मिलके 2a और 7 और 3 मिलके 10d हो गया। अब 2 से डिवाइड कर देते a प्लस 5d और ये हो गया 12। सब इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब इसी तरीके से एक समीकरण ये निकलेगा। अब छठवां टर्म्स और 10वां पद का योग जो है वो 44 है। छठवें टर्म्स का योग और 10वें टर्म्स का दोनों का योगफल मिला के 44 होता है। इसको हम कह सकते हैं ये प्लस 5d कैसे आता है ये ध्यान रखिए। t6 है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इस फॉर्मूले से आता है। a है और n कितना है 6 माइनस 1 इंटू डी, तो इस तरीके से a प्लस 5d आता है छठवा टर्म्स। तो यानी कि वो tn वाला टर्म्स होता है, फार्मूला लगा के ऐसे निकाला जाता है। और ये 10 है तो यानी कि a प्लस 9d हो जाएगा 44। ये 2a हो गया, 9 और 5 14, 14 और d और ये 44 आया, 9 5 14। अब 2 से भाग दे देते a और 7d और ये हो गया 22। इक्वेशन नंबर 2 a प्लस 7d और ये 7 हो गया। इस तरीके से हमें 2 इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। अब इनसे हमें प्रथम पद और एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात हो सकते हैं। तो जब हमें ए मिल जाएगा और सार्वंतर मिल जाएगा तो बड़ी आसानी से इनके 3 पद निकाले जा सकते हैं। कैसे निकालना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर जब घटाते हैं तो ये देखिए, यानी कि समीकरण 2 से 1 को घटाने, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर ये घट गया
7 से 5D घटेगा तो ये आ गया 2D, और 22 में से 12 घटेगा तो ये 10 आ गया, तो D मिल के हो गया 5, तो 2 पंचे 10। अब D की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए या इक्वेशन 2 में रख लीजिए। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो a प्लस 5D इजक्वल टू 12, तो D a और 5, D की वैल्यू है 5, D की वैल्यू 5 निकली, ये 12 है, a तो 5 25 और ये 12, अब देखिए हमें a है 12 माइनस 25, अब इसमें क्या होगा 13 आ जाएगा, a की वैल्यू हो गई -13। तो प्रथम पद हमें क्या मिल गया, a की वैल्यू है -13 और d की वैल्यू है 5। तो हमें इसकी मदद से 3 पद बड़े आसानी से निकाले जा सकते हैं। अब देखिए प्रथम पद है 13, तो प्रथम पद निकाल लिया, इसके आगे के 3 पद निकालना है, वो भी AP सीरीज में। अब उसमें 5 जोड़ दीजिए, -13 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो माइनस प्लस घटेगा तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 8, आगे वाला टर्म्स हो जाएगा 8, वो भी ये 13, 8 बचेगा, -8 आएगा, और फिर उसके बाद हम -13, अब -8 में फिर 8 जोड़ेंगे, -8 में, क्योंकि हमें क्या करना है, सारवंतर निकालना है, कॉमन डिफरेंस, तो हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी गलती कर दी है, यहाँ पे मिस्टेक क्या है, हमें डिफरेंस निकालना आगे वाले नंबर से। तो हमने क्या किया, आगे वाले नंबर से घटाना है, तो यानी कि डिफरेंस होता है, जैसे आगे का नंबर हमें घटाना है तो उसमें आगे हम जोड़ना पड़ता है, उतने ही नंबर हमें जोड़ने पड़ते हैं। तो सिंपल से हम क्या करते हैं, a पहला टर्म से हो गया a प्लस डी, दूसरा पद हो गया a प्लस 2d, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका -13 है, तो -13 और d आपका 5 है, और -13 और d 2 गुणे 5, तो -13 और 10 मिल के हो गया -3, और ये हो गया -8। तो क्या मिला, पहला पद 13, दूसरा टर्म्स जो होगा -8, तीसरा टर्म्स जो होगा -3। तो ये 3 टर्म्स हमें निकालने थे AP के प्रथम 3 पद। तो हमें क्या निकला, हमें सिर्फ इनकी मदद से प्रथम पद निकाल लिया और सारवंतर निकाल लिया। इन दोनों की मदद से हम पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स निकाल सकते हैं। पहले टर्म्स को a बोलते हैं, दूसरे टर्म्स को a प्लस डी, तीसरे टर्म्स को a प्लस 2d। तो ये ऐसे निकाला जाता है। लेकिन ये सारे टर्म्स इससे निकलते हैं, tn है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इसका t1 पद निकालेंगे तो a होगा, t2 निकालेंगे a प्लस डी होगा, t3 निकालेंगे a प्लस 2d होगा। इसमें रखते जाएंगे, आपका इस तरीके से निकलता जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।